गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपकी मीनू दी। आज मैं आपको 10th क्लास के साइंस के कुछ टॉपिक जिनका नाम है बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और धोने का सोडा करवाने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा ये वीडियो अंत तक देखेंगे और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि बेकिंग सोडा होता क्या है। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों का ही इस्तेमाल हम खाने को फुलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब भी हम दोनों को खाने में डालते हैं तो ये रिएक्ट करते हैं, जिससे खाने में क्या आती है, फुलावट आती है और आटा या घोल में हवा भर जाती है। आपने देखा होगा कि कभी भी डोसा बनाना है या छोले या राजमा बनाने हैं, उनको जल्दी से हो जाए तो हम किसका प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। बेकिंग सोडे में जो कंटेंट होता है उसे कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। जब बेकिंग सोडा हीट से के कांटेक्ट में आता है, हीट से तो उसमें क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो जाती है और हमारे खाने को फुलाती है। लेकिन खाने में सिर्फ बेकिंग सोडा इस्तेमाल नहीं किया जाता। आप जब बेकिंग सोडा पर पानी डालकर देखिए तो क्या होंगे, अगर बेकिंग सोडा लिया उसमें पानी डाला तो पानी जब डालेंगे तो आप क्या क्या देखेंगे, उसमें थोड़े बुलबुले उठेंगे। लेकिन जल्दी ही जो बुलबुले उठते हैं वो चले जाते हैं। इसलिए खाने में सिर्फ सोडा डाले तो वो अच्छे से नहीं फूलेगा। तो सिर्फ केवल सोडा ना डाले वो इतनी अच्छे से नहीं फूलेगा। इसलिए जब भी हम सोडा डालते हैं तो खाने में एसिड का प्रयोग करते हैं। एसिड का मतलब जैसे नींबू का रस डाल दिया, दही डाल दी या छाछ डाल दी, ताकि खाने में फुलावट आ सके। आपने देखा होगा कि हम कभी छोले भटूरे वगैरह जैसी चीज़ें बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि यही सोडा वगैरह डालेंगे और सोडे के साथ में क्या कर डालेंगे, या हम इनो डाल देते हैं या हम दही से गूंथते हैं, तो उससे क्या होती है, उससे खाने में अच्छे से फुलावट आ जाती है। ठीक है, तो ये था बेकिंग सोडे का किस तरह से हम उपयोग करते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि बेकिंग जो पाउडर है उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट अधिक मात्रा में शामिल होता है। सोडियम बेकिंग सोडा में कम मात्रा, इसमें ज़्यादा मात्रा में होता है। लेकिन इसमें पहले से ही ऐसे ऐसे एसिडिक एजेंट भी मौजूद होते हैं जो किसी भी चीज़ को सुखाने के काम आते हैं। आमतौर पर इसमें क्या होता है, स्टार्च भी शामिल किया जाता है। ये एक ऐसा पाउडर है जो किसी भी वस्तु में नमी बनाए रखने के लिए काम आता है। बेकिंग पाउडर सिंगल या डबल एक्टिंग पाउडर के रूप में बाजार में आसानी से उपलब्ध होता है। किसी वस्तु को सीखने या बनाने से पहले बेकिंग पाउडर को उस वस्तु में अच्छी तरह से मिला दिया जाता है, ताकि चीज़ क्या हो, अच्छी चीज़ बने और फुलावट आए। डबल एक्टिंग पाउडर दो तरह से प्रक्रिया करता है। इसमें बेकिंग से पहले थोड़ी देर पहले उसमें हम पाउडर डाल देते हैं, फिर क्या नाम का कुछ देर गैस को तापमान के अनुसार पाउडर को हम आटे में मिला देते हैं। उसके बाद ओवन में रख कर उस चीज़ को पकाने में क्या होता है, जैसे गूंदने से पहले डाल दिया, फिर उसको गूंदा, ओवन में रखा, तो उसके बाद उसे ओवन के उच्च तापमान में पकाने से उचित मात्रा में क्या होता है, फूल जाता है। इससे उस भोजन में मौजूद क्या होता है, गैस का अधिकांश भाग निकल जाता है और जितनी ज़रूरत होती है उतना वो फूल जाता है। तो बेकिंग पाउडर का ये उपयोग हो गया हमारा। ठीक है, अब मैं आपको दोनों में अंतर बताऊंगी, यानी बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में। देखिए, बेकिंग सोडे का जो उपयोग होता है व्यंजनों में किया जाता है, या कुछ मात्रा में अम्लीय तत्व शामिल किए जाते हैं। अम्लीय तत्व जैसे कि होती है नींबू हो गया, छाछ हो गई, दही हो गई, इन चीज़ों की मात्रा करते हैं। अगर सरल शब्दों में हम कहें तो बेकिंग सोडे का इस्तेमाल खट्टे व्यंजनों को बनाने के लिए किया जाता है। इसके विपरीत अगर हम बेकिंग पाउडर का करें तो अम्लीय घटकों में नहीं किया जाता, क्योंकि पाउडर डालने से पहले कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पादन को करने के लिए उसमें आवश्यक एसिड मौजूद होता है। ऐसे मौजूद को होने की वजह से ये किसी भी भोज्य पदार्थों को जल्दी फुलाने और उसको पकाने में सहायक होता है। ये किसी भी बेकड मिश्रण में उसके अम्लता स्तर के कुछ हद तक भिन्न होता है। एक अपने आप में बेक हो जाने वाला कोई भोजन आपको बेक्ड भोजन के बीच सही संतुलन खोजने में सहायक होता है। कौन सा, बेकिंग पाउडर। ठीक है, उसको हम किसी चीज़ को बेक करने के लिए काम कर आता है हमारा ये। फिर है, कुछ भोजन ऐसे होते हैं जिसमें बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर क्या कारण होता है कि बेकिंग पाउडर में एसिड पहले से मौजूद होता है, जिसकी वजह से उस चीज़ को किसी और जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती, जबकि बेकिंग सोडा द्वारा ऑफसेट करने की आवश्यकता होती है। किसी भी भोजन के उत्पाद में से गैस निकालने के लिए कई बार क्या होता है, दोनों का चीज़ें बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। तो बेकिंग सोडा होता है हल्का दरदरा होता है, जबकि बेकिंग जो पाउडर होता है छूने में बहुत चिकना होता है, यानी मुलायम सा लगता है, बिल्कुल मैदे या कॉर्नफ्लावर के माफिक। भटूरा, नान आदि के लिए मैदा दही से गूंजा जाता है और इसमें क्या कर जाता है, बेकिंग सोडे का इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी धोने का सोडा। धोने का सोडे का रासायनिक सूत्र है Na2CO3
CO3 10H2O यानी सोडियम कार्बोनेट और 10 अणु जल के। कैसे प्राप्त किया जाता है? सोडियम क्लोराइड से, बेकिंग सोडा गर्म करने पर, और थर्ड है सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से। अगर हम 2NaHCO3 को करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो उसका क्या होता है? अब घटन होकर क्या होता है? ये क्या नाम कहते हैं, एक वियोजन हो जाता है, और वियोजन होकर वो कितने पदार्थों Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 बनता है। फिर NaCO3 प्लस 10H2O से हम दोबारा क्या प्राप्त करते हैं? Na2CO3 इंटू 10H2O। आर्द्रताग्राही होने के कारण वायु से नमी को क्या करता है? अवशोषित कर देता है। जैसे इसका नाम है धोने का सोडा, तो ये किसके उपयोग में आता है? एक तो ये साफ सफाई के काम पे आता है, एक बोरेक्स के उत्पादन में काम आता है, दूसरा कांच, साबुन एवं कागज के उद्योग में काम आता है, और चौथा जल की स्थायी कठोरता हटाने के लिए भी काम आता है। तो ये था हमारे धोने का सोडा। सबसे पहले मैंने आपको बताया बेकिंग सोडा, फिर बेकिंग पाउडर, फिर धोने का सोडा। ठीक है, तो ये थी मेरी आज की वीडियो।